अब बात हम करते हैं कंपनीज की। यू हैव स्विच्ड ग्रेट कंपनीज, यू हैव वर्कड इन फ्लिपकार्ट, गीक्स फॉर गीक्स, माइक्रोसॉफ्ट। सो डज इट रियली मैटर कि जितनी बड़ी कंपनी है हमें उसके लिए एक्सेप्शनली प्रिपेयर करना पड़ेगा, या छोटी कंपनी है तो उसके लिए हमें कम प्रिपेयर करना पड़ेगा? व्हाट्स योर ओपिनियन और से ऑन दैट? So see, first thing is like don't get intimidated by दी ब्रांड वैल्यू की। लेट्स से अगर माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है तो हमें बहुत ही एक्सेप्शनल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आई कैन टेल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मेरा जीपीए 6.97 था। सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि एकेडमिकली तो एटलीस्ट मैं बिल्कुल भी एक्सेप्शनल नहीं था। 10th-12th में भी आई वॉज अराउंड 90% ओनली, विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, काफ़ी लोगों के आ जाते हैं। So, and yeah, obviously I didn't made it to IIT or BITS Pilani. I went into Manipal. So you can be very sure कि academically my career hasn't been very crazy कि top 100 या top 10 में रैंक ला रही है। तभी आप माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में पहुंच सकते हो। बट ऐसा काफ़ी बार होता है कि जो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में टॉप रैंकर्स होते हैं वो नहीं पहुंच पाते माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या ऐसी कंपनीज में, बट एवरेज जीपीए वाले लोग पहुंच जाते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है? सो मेजॉरिटी डिफरेंस फर्स्ट तो यही होता है, काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल हो जाता है कि बहुत सारे लोग अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में सिलेक्शन होगा या नहीं, ये फर्स्ट इस पे डिपेंड करता है कि आप अप्लाई करते हो या नहीं। अप्लाई करने के बाद शायद ना हो, लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो पक्का नहीं होगा, राइट? सो कभी भी अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट मत करो। एंड ये मत देखो जैसे लिंक्डइन में या नौकरी में जब ओपनिंग्स आती हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि 5+ years of experience required and these languages should be there, proficient in this. आई एम प्रिटी श्योर मैंने जितनी कंपनीज में अप्लाई किया और जब मैंने उनकी ओपनिंग देखी थी तो उसमें इफ देवर लाइक 10 रिक्वायरमेंट्स, आई वाज प्रोबेबली फिलिंग 3 or 4 मैक्स, बट आई स्टिल वेंट अहेड एंड अप्लाइड टू सी व्हाट हैपेंस। सो मेरे करेंट रोल में भी देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि यू शुड बी अ फुल स्टैक डेवलपर, और मैंने अभी से पहले कभी फ्रंट एंड में काम नहीं किया। आई वाज अ प्रीडोमिनेटली बैक एंड इंजीनियर, बट आई स्टिल वेंट अहेड एंड अप्लाइड एंड सी व्हाट हैपेंस। सो फर्स्ट थिंग इज कि साइकोलॉजिकली आप ये हटा दो अपने दिमाग से कि इधर जाने के लिए आपको एक्सेप्शनल होना होता है, बिल्कुल नहीं होना होता। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज कि ऐसा क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है बिटवीन एवरेज इंजीनियर्स जो प्रोबेबली नहीं जा पाते इन कंपनीज में या अप्लाई ही नहीं करते वर्सेस जो यहाँ पे काम करते हैं। सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनके बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड ये अगर आपकी नींव स्ट्रांग है तो आपका घर जरूर से मजबूत बनेगा, ऑब्वियसली यूजिंग अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। आपका एक लॉजिकल और कोडिंग एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, सेकंड। एंड थर्ड, आपके में विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए, या आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग सही होना चाहिए। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप में ये है कि आपको सीखना आता है, आपको एक टीम के साथ बैठ के काम करना आता है, तो प्रोबेबली अगर आप बहुत ही एक्सेप्शनल कोडर नहीं हो ना तो आप पूछ पूछ के भी सीख जाओगे। सो आप अपना बस एटीट्यूड राइट रखो, ये रखो कि आपको बेसिक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आता है, एंड आप एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, या बेसिकली डिबग कर सकते हो कि लाइन बाय लाइन की कोड कैसे जा रहा है। एंड स्लोली एंड स्टेडीली, अगर आप अभी आपका प्रैक्टिस लेवल उतना नहीं है कि आप बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप उन प्रॉब्लम्स को अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करके भी करोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट मर्ज सॉर्ट, ठीक है, फर्स्ट जब आप देखो मर्ज सॉर्ट को ऐसा लगता है बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, राइट? पर अगर आप उसे ब्रेक कर दो कि उसके मेजरली 3 ही स्टेप हैं कि आप एरे को डिवाइड कैसे कर रहे हो 2 पार्ट्स में, और फिर मर्ज कैसे कर रहे हो, तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में बिगर प्रॉब्लम को ब्रेक करके असेंबल कर पा रहे हो, देन यू आर एक्सेप्शनल। एंड लास्ट एंड मोस्ट important point is consistency and never give up. तो मेरे केस में भी कॉलेज में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि बहुत ही एक्सेप्शनल कोडिंग करी या समथिंग, बट आई वाज वेरी कंसिस्टेंट। मतलब मैंने
फर्स्ट ईयर के एंड से स्टार्ट कर दिया था एंड बाय द टाइम फोर्थ ईयर केम आई वाज थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मैंने बहुत ही ऐसा भार उठाया है टू गेट टू दैट पॉइंट और क्रैक. सो हर दिन एक एक प्रॉब्लम भी कर रहे हो, स्टार्ट स्लो, shut the noise out and you will be there. That's it.